Good morning students, welcome in your science lecture number 2 of class 6, chapter number 9, movements in the body. Earlier we discussed about movement in fish, bird, snakes and what is difference between locomotion and motion. ये सब हम पढ़ चुके, snake का movement पढ़ चुके. Now we will discuss about the skeleton. What is skeleton? It's a framework of bone. बोन का स्ट्रक्चर जो होता है, जो बॉडी को एक सपोर्ट और शेप देता है, वो कहलाता है स्केलेटन. इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं which is given at page number 138 in your book. First, it forms the framework and support and shape to our body. ये क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और शेप देता है. एक परफेक्ट शेप हमारी बॉडी में कैसे आई है? इस स्केलेटन से आई है. अदरवाइज हमारी बॉडी क्या होती है? मस्कुलर पार्ट की मस्कुलर होती है और हम लोग ऐसे ही कोई बॉडी का परफेक्ट शेप नहीं होता. देन इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. उसके बाद ये भी है कि ये जो बोन के स्केलेटन है ये हमारी बॉडी में बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है. देन इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो डेलिकेट ऑर्गन है, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, ब्रेन, इन सबको प्रोटेक्ट करता है. ओके. देन बोन्स आर फिल्ड विद बोन मैरो. बोन्स जो है वो बोन मैरो से फिल्ड होती है. ओके. स्पॉन्जी मास होता है इसके अंदर, इसे बोन मैरो बोलते हैं. और बोन मैरो क्या करता है? यहाँ पे ब्लड सेल फॉर्म होते हैं. हमारी बॉडी में स्टूडेंट टोटल जो बोन्स हैं वो है 206 बोन, जिसका ये स्केलेटन बनता है. ओके. ये आपको सबको अच्छे से पता भी होगा. Now next part is structure of the skeleton. ये जो functions हैं ये तो हैं, इसके साथ हमारी ये जो skeleton है कुछ structure भी हैं जिसमें skull, rib cage, backbone और limbs पढ़ेंगे हम. skull ये head region है हमारा upper part जो है ये skull है और यहाँ पर total 22 bones present होती हैं. इन total 22 bones में से जो हमारी 14 bones हैं वो हमारे फेस और जॉ को बनाती हैं और ये 14 बोन्स जो हैं ये फेशियल बोन कहलाती हैं. याद रखना है स्कल टोटल बोन जो है वो कितनी है? 14 बोन्स, आउट ऑफ विच जिसमें से हमारी 14 बोन्स फेशियल बोन है एंड रेस्ट 8 आर, बाकी की जो 8 बोन्स है वो हमारी स्कल बोन है जो हमारा अपर हेड रीजन बनाती है. तो अपर हेड रीजन प्रेजेंट होती है. ओके. टोटल हो गई हमारे पास 22 बोन्स. रेस्ट ऑफ द 8 बोन प्रेजेंट इन द अपर हेड. तो 14 फेशियल बोन और 8 अपर हेड बोन, दैट इज इक्वल्स टू 22 बोन्स. और हमारे जो स्कल रीजन है इसमें होता है ब्रेन, जिसे प्रोटेक्ट करेगा हमारा स्कल. इसके बाद आती है हमारी रिब केज. रिब केज जो है ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है. इसमें जो बोन्स हैं वो एक केज की तरह होती है, एक पिंजरे की तरह होती हैं. बोन्स फ्रंट में ब्रेस्ट बोन से और बैक में वर्टिब्रल बोन या हमारी बैक बोन से अटैच होती है. इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में पेज नंबर 139 फिगर 9.9 पे अच्छे से दिया हुआ है. यह हमारा रिब केज का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर फ्रंट में तो हमारी ब्रेस्ट बोन से अटैच है बोन और बैक में हमारी बैक बोन से अटैच है. ऐसे अटैचमेंट शो करते हुए ये पूरा एक केज का स्ट्रक्चर बना देती है. इसमें जो टोटल बोन्स है वो 24 बोन्स हैं. ठीक है. 12 pair of ribs that are total 24 bone forming a cage like structure. These are joined okay together. ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आगे से ब्रेस्ट बोन और पीछे से बैक बोन से. Then the last 2 pair, इसके जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं ये फ्लोटिंग होते हैं, ये किसी से अटैच नहीं होते. यहाँ पर दिए हुए आपको फिगर 9.9 में ये फ्लोटिंग बोन है. ये कहीं भी ना आगे ब्रेस्ट बोन ना
ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होते, ये फ्लोट करते रहते हैं। रिब केज प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग, स्टमक एंड किडनी। देन कम टू बैकबोन। इफ यू सी, अगर आप अपने स्कल रीजन नेक के एंड पार्ट से देखो तो आपके बैक रीजन में एक लॉन्ग हार्ड रॉड की तरह आपका स्ट्रक्चर रियलाइज होगा, पता लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ हार्ड स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, बोनी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बैकबोन और आपका स्पाइन। ओके, टोटल 33 बोन्स होती हैं हमारी बैकबोन में। टोटल 33 बोन्स होती हैं हमारे बैकबोन में और हर एक बोन जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे वर्टिब्रे बोला जाता है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती है। इनके बीच में एक छोटी सी स्मॉल होल होता है, जब ये रिंग की तरह अटैच होती है तो इनके बीच में एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जाता है, जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एनिमल विद वर्टिब्रल कॉलम, वो एनिमल जिनमें वर्टिब्रल पाया जाए या बैकबोन पाई जाए, वो सारे एनिमल किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में। जैसे कि आपके एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इवन मैमल, जितने मैमल है, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब भी आपके वर्टिब्रेट कैटेगरी में आते हैं। नॉन वर्टिब्रेट कैटेगरी में वो आते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। नेक्स्ट कम टू लिम्स। लिम्स अलाउ अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। अगर हमें कोई चीज अपने पकड़नी है तो होल्ड करनी है, तो कैसे होल्ड करेंगे? अपने हैंड से यूज करके। हमें कहीं जाना है तो हम कैसे जाएंगे? लेग्स का यूज करके। तो हमारे लिम्स जो है वो क्या है? हमारी लेग और हमारे आर्म्स दोनों मिलकर क्या होते हैं? हमारे लिम्स होते हैं। अर्लियर आपको याद होगा, पहले जब हम एनिमल की तरह थे, जब हम मंकी के फॉर्म में हमारी बॉडी स्ट्रक्चर था, तब हम अपने 4 लेग्स को यूज करके मूव करते थे, 4 टांगों से चलते थे। अब हमने जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होता गया, हम चेंज होते गए, हमारे 2 लेग्स जो हैं वो हमारी आर्म्स बन गए और हमारी 2 लेग्स जो हमारी 2 आर्म्स लिम्स हैं वो हमारे आर्म्स बन गए और जो हमारे 2 लिम्स हैं वो हमारी लेग्स बन गए। लोअर जो हमारा अपर आर्म है, जिसको हम हैंड बोलते हैं, इसमें लॉन्ग बोन होती है, सबसे बड़ी बोन जो होती है जिसे बोलते हैं ह्यूमरस। अपर आर्म में हमारे पास ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस के बाद जो लोअर आर्म आती है, ह्यूमरस के बाद जो हमारा लोअर आर्म हैंड होता है, इसमें 2 बोन्स आती है। यहाँ तो हमें ह्यूमरस सबसे बड़ी जो हमारी बोन है हमारे अपर आर्म में, हमारे हैंड में, वो ह्यूमरस है। यहाँ तक आते तक हमारे पास 2 बोन्स हो जाती हैं, रेडियस एंड अल्ना। क्या हो जाती है स्टूडेंट? ये हो जाती है रेडियस और ये हो जाती है अल्ना। ऐसे ही स्ट्रक्चर हमें हमारे लेग रीजन में देखने को मिलता है, जिसमें जो अपर हमारी लेग है पोर्शन है, थाई बोन बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, थाई बोन, और जिसका एक और नाम भी है फीमर। ये हमारे आर्म, और यहाँ पे हम अपने लेग्स को एक बार देख लेते हैं। लेग्स में भी लॉन्गेस्ट बोन है हमारे पास फीमर, और फीमर के बाद वापस से हमारी जो लेग है उसमें 2 बोन्स है, एक है टिबिया और एक है फेबुला। टिबिया एंड फेबुला, क्लियर? तो हमारी आर्म्स जो है उनमें सबसे बड़ी जो बोन है वो आपको हमें याद रखनी है, फीमर है, और हमारा जो अपर आर्म है उसमें हमारे पास ह्यूमरस है। लिम्स में हमारे पास आर्म और लेग 2 कैटेगरी होती है। क्लियर? Here at page number 114, figure number 9.11, showing you figure of 4 limbs. यहाँ पर आपको 4 limbs का आपको स्ट्रक्चर आराम से दिख रहा होगा, और हमारी जो वेरियस बहुत सारी जो बोन्स है वो आपको हमारे हैंड रीजन में दिख रही होंगी। हाथों में बहुत सारी बोन्स होती हैं।
Clear? Then come with a new topic, that is joint. What is joint? अगर आपको किसी भी टू पार्ट को जब कहीं पे ज्वाइन करना होता है, यू ऑलवेज यूज सम मटीरियल. अगर आपको पेपर को ज्वाइन करना है, यू विल यूज फेविकॉल, तब आप अपने फेविकॉल का यूज करते हो. इफ यू हैव टू ज्वाइन टू पीस ऑफ अ क्लोथ, अगर आपको कपड़े की कोई टू पीस को ज्वाइन करना है, व्हाट क्या मदर्स डू, तब मम्मी क्या करती हैं आपकी? शी यूज थ्रेड. सिमिलरली अगर हमारी बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए भी कुछ ना कुछ अप्लाई किया गया वहां. लेट अस रीड. एनी मूवमेंट इन अवर बॉडी इज मेड पॉसिबल बाय ज्वाइंट. हमारी बॉडी का कोई भी मूवमेंट पॉसिबल तब होता है जब वहां पर ज्वाइंट्स होंगे. ज्वाइंट इज अ प्लेस एट विच टू बोन मीट. तो आपको याद रखना है कि ज्वाइंट कोई भी ऐसी प्लेस जहां पर दो बोन मीट कर रही होती है वो होता है ज्वाइंट. Joint make our body flexible and two bones held together by a strong elastic band called ligament. Joints place where two bones meet. तो ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी प्लेस जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, वो जगह कहलाती है जॉइंट. जॉइंट्स के लिए आपको याद रखना है एक और चीज कि हमारी जो बोन्स हैं वो जॉइंट्स होती है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक बोन, जिसे बोलते हैं लिगामेंट. पार्ट ऑफ द बोन दैट जॉइन विद द अदर बोन इज कवर्ड विद द सब्सटेंस नोन एज कार्टिलेज. और बोन्स के बीच में एक कुशन की तरह कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं कार्टिलेज. मतलब एक कवरिंग नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि दो टू बोन्स के बीच में कुशन होता है, उन्हें बोलते हैं कार्टिलेज, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे अपनी इलास्टिसिटी लॉस करता जाता है. जैसे जैसे ओल्ड एज तक आते जाते हैं ये कार्टिलेज घिस जाते हैं. और आपने देखा होगा कि ओल्ड एज तक आते तक जो लोग हैं उनको चलने में, घूमने फिरने में प्रॉब्लम आने लग जाती है. जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो कुशन कवर है, कुशन जो है बिटवीन द टू बोन्स, ये धीरे धीरे अपनी जो इलास्टिसिटी है उसको लॉस कर चुका है. अब बोन जो है आपस में स्ट्राइक कर देती है और इसकी वजह से डिफिकल्टी फेस होने लग जाती है. अब आ रहा है कट की ज्वाइंट्स में. ज्वाइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, किस तरह की मूवमेंट शो करता है ज्वाइंट्स, इसके बेसिस पर ज्वाइंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इमूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट एंड मूवेबल ज्वाइंट. इमूवेबल स्टूडेंट आप अभी हमने थोड़ी देर पहले स्कल का पढ़ा था, तो स्कल में याद रखना इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं. स्कल की बोन्स कभी भी मूव नहीं करती. इधर स्लाइटली मूवेबल ऐसे ज्वाइंट जहां पर मूवमेंट हो लेकिन थोड़ा बहुत ही मूवमेंट शो करे. ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारी वर्टिब्रल या हमारी बैकबोन. हमारी बैकबोन में मूवमेंट तो होता है लेकिन स्लाइट मूवमेंट. देन फ्रीली मूवमेंट, जहां पे ज्वाइंट्स बिल्कुल फ्रीली एक दूसरे पर मूव करें. एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज पाइवट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट. लेट अस डिस्कस अबाउट हिंज ज्वाइंट. आपने अपने डोर को देखा होगा, ओपन और डोर, जब भी आप डोर को ओपन या क्लोज करते हो दे अलाउ मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन. वो 2 डायरेक्शन में मूव करता है एंड दिस इज कॉल्ड हिंज ज्वाइंट. इस तरह का जो ज्वाइंट जहां पे 2 डायरेक्शन में मूवमेंट हो ये कहलाता है हिंज ज्वाइंट. एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट इज इट शो ओनली बैक एंड फ्रंट स्विंग. आगे और पीछे का मूवमेंट शो करता है. क्लियर? देन कम विद बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल आपके यहाँ पर आपकी घुटने पर देख सकते हो आप, जहां पर आपकी जो लेग है वो टू एंड फ्रॉथ यानी आगे पीछे आप अपने शो कर सकते हो मूवमेंट. जैसे आप अपने डोर में देखते हो, सिमिलर मूवमेंट आपकी नी में, आपके घुटने में भी देखने को मिलता है. इसी तरह का मूवमेंट आपको आपके एल्बो में देखने को मिलता है, कोनी में देखने को मिलता है. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यहाँ पर एक बोन जो है वो बॉल की शेप की होती है और एक बोन जो है वो आपका सॉकेट शेप होता है. तो ये बॉल शेप जो बोन है ये फिक्स हो जाती है सॉकेट शेप में
और यहाँ पर ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका शोल्डर बोन। क्लियर? शोल्डर बोन जो है बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। देन कम विद द पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट यहाँ पर एक बोन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है और उसको दूसरी बोन पर रोटेट करती है, पाइवट। ओके, यहाँ पे आपके नेक रीजन में जो बोन है, जो नेक स्कल को नेक रीजन और स्कल में जो बोन है वो आपके पाइवट बोन का एग्जाम्पल। ग्लाइडिंग जॉइंट। देन दिस काइंड ऑफ जॉइंट अलाउ बोन टू ग्लाइड ओवर वन अनदर। यहाँ पर एक बोन दूसरी बोन पर ग्लाइड करती है, ठीक है, सिर्फ ग्लाइडिंग शो करती है। एग्जाम्पल आपका रिस्ट बोन है। देन कम विद द फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट हमारे स्कल रीजन, जहाँ पर हमारी बोन फिक्स्ड है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर बोन जरा भी मूवमेंट शो नहीं करती। हमारी बोन्स में मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक और चीज है, वो है हमारी मसल्स। मसल्स भी हमें हेल्प करती हैं, हेल्प और स्केलेटन, हमारे स्केलेटन को हेल्प करती है टू मूव। अवर स्केलेटन टू शो मूवमेंट। क्लियर? यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने की, मसल जो है वो हमेशा पेयर में वर्क करती है, पेयर एक दूसरे के साथ। मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस एट द सेम टाइम दूसरी मसल जो है वो एक्सपैंड हो जाती है। हमारे अपर आर्म में अगर आप देखो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, एट पेज नंबर 144 फिगर 9.16, यहाँ पर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आपको दिख रही होंगी। बाइसेप्स क्या है? जब जैसे बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ट्राइसेप रिलैक्स हो गई, और जैसे ही आपने अपने हैंड को वापस मूवमेंट दिया तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होकर बाइसेप रिलैक्स हो गई। दोनों वर्क कर रही हैं, दोनों मसल वर्क करती हैं एंटागोनिस्टिकली, मतलब पेयर में। अब जब कभी भी हमें चोट लग जाती है, बोन्स में हमारी इंजरी हो गई, तब हमें डॉक्टर एक्सरे के लिए बोलता है। व्हाट इज दिस एक्सरे? इट इज अ इमेज ऑफ आवर बोन। हमारी बोन के इमेज लेने के लिए एक हैवी रेडिएशंस होती हैं जो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर लेती है, बॉडी से अंदर चली जाती है और हमारी जो बोन है उसका पिक्चर जो है उसको डिस्प्ले कर देती है। एंड दिस एक्सरे हेल्प अस टू डिटेक्ट इंजरी इन आवर बोन्स। तो स्टूडेंट्स, हियर आई फिनिश योर चैप्टर। I will send you question answers in PDF. Try to complete your work. Okay, students, and as well as start learning for your exams. Thank you.